हेलो डेवलपर्स, दिस इज अर्जुन वर्मा, योर टेक्निकल फ्रेंड। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, हमने एक रीसेंट वीडियो बनाई थी। जिस वीडियो में क्या था, हमने देखा था कि हमारा JSX क्या होता है और उसको हम कैसे यूज करते हैं और कहाँ कहाँ पर यूज होता है हमारा। एंड देन हमने क्या किया था, एक बूटस्ट्रैप को ऐड किया था अपने React.js के प्रोजेक्ट के अंदर, और उस प्रोजेक्ट के अंदर हमने फिर एक नेविगेशन बार लगाई थी बूटस्ट्रैप का कंपोनेंट को यूज करके। एंड देन आज हम स्टार्ट करेंगे गाइज हमारा React.js के अंदर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि React.js में हमारे पास गाइज दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास क्लास बेस्ड कंपोनेंट एंड देन एक होते हैं हमारा फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये चीजें हम आज की वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे एग्जांपल लेंगे हम, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर समझ आ जाएगा कि आप किस तरह से अपने दोनों टाइप के कंपोनेंट्स को बना सकते हो। बेसिकली मैं आपको एक चीज बता दूं, जो कि हमारे आजकल यूज होते हैं वो हमारे ज्यादातर होते हैं फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। क्लास बेस्ड कंपोनेंट हमारे पहले यूज होते थे, बट जब से हुक्स हमारे इसमें इंट्रोड्यूस हो चुके हैं रिएक्ट के अंदर, तो उसके बाद वो हुक्स हमारे सिर्फ फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में ही यूज होते हैं। तो इसलिए ज्यादातर हम आजकल प्रेफर करते हैं कि हम यहाँ पर फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट को ही यूज करें। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और जाकर देखते हैं हमारे जो दो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इनको हम कैसे यूज करते हैं और क्या क्या इनमें डिफरेंस होता है। तो चलिए गाइस, चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो गाइस, जैसे कि अब आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हो, तो आपको दिख रहा होगा कि जो हमने रिसेंट एक किया था, जिसमें हमने एक हेडर कंपोनेंट को बनाया था और हमने हेडर कंपोनेंट के अंदर हमारी बूटस्ट्रैप को ऐड किया था, जिससे हमारी बूटस्ट्रैप आ चुकी थी हमारे ब्राउजर के ऊपर। एंड देन आज हम सबसे पहले गाइस हम करते हैं हमने प्रोजेक्ट को रन। ठीक है, सबसे पहले प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले हमारे फोल्डर के अंदर जाएंगे, cd फर्स्ट ऐप, देन हम लिखेंगे कमांड npm start। जैसे ही हमने इस कमांड को लिखा, कमांड को लिखने के बाद गाइस ये देखिए इसने हमारे प्रोजेक्ट को रन कर दिया है। तो आपके सामने हमारी बूटस्ट्रैप की जो नेविगेशन बार थी वो आ चुकी है। एंड देन गाइज आज हम जो देखेंगे, आज हम देखेंगे हमारे पास React.js के अंदर दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास क्लास बेस्ड कंपोनेंट एंड देन एक होते हैं हमारे पास फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। तो उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स होते थे वो हमारे पहले यूज होते हैं। एंड देन आजकल जो हम इंडस्ट्री में या कहीं भी कंपनीज में वर्क करते हैं, वो ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं कि हम उसको फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में ही रखें। जो पुराने कोड पड़े हैं, किसी के प्रोजेक्ट्स बन रखे हैं, वो हमारे पहले बन रखे हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर। तो गाइस चलिए हम देखते हैं हमारे दो डिफरेंट कंपोनेंट्स कैसे कैसे होते हैं और उनका हम कोड स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले, बिना टाइम वेस्ट किए। तो उसके लिए गाइस मैं क्या करता हूँ, जो हमारे ये कंपोनेंट फोल्डर है ना, मैं इसी फोल्डर के अंदर ही एक न्यू फाइल बनाता हूँ गाइस, जिसमें मैं लिखता हूँ क्लास, हमारा एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट है एंड देन एक होगा हमारा फंक्शन। तो मैं लिखता हूँ class.js एंड देन मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ functions.js। ये दो फाइलें गाइस मैंने बना दी है यहाँ पे, जो कि हमारे दो डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे हमारे। तो अब सबसे पहले हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट पे चलते हैं गाइस। क्लास बेस्ड कंपोनेंट हम कैसे लिखते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम वो चीज़ देखते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर एक छोटे से एक कोड बनाएंगे हमारा क्लास बेस्ड कंपोनेंट का, जिससे आपको पता लगेगा कि हमारे क्लास बेस्ड कंपोनेंट कैसे वर्क करते हैं। तो उसके लिए गाइस मैं यहाँ पर हमारा एक कंपोनेंट बनाता हूँ। तो गाइस मैंने, आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट बना लिया है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर क्या है कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया, रिएक्ट के अंदर से एक रिएक्ट कंपोनेंट को निकाला और एक रिएक्ट को, इसको इन्होंने इंपोर्ट कर दिया। सबसे पहले इंपोर्ट करने के बाद इन्होंने क्या किया, क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाने के लिए गाइस हमें सबसे पहले एक्सपोर्ट लिख दिया इन्होंने। हम इसको डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्लास से। क्लास ये प्री डिफाइंड वर्ड होता है हमारा क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाने के लिए। उसके बाद जो इन्होंने ये क्लास लिखा है, ये क्लास यहाँ पे हम लिखेंगे हमारी क्लास का नाम। सिंपली मैं यहाँ पर लिखता हूँ गाइस टेस्ट, मैंने यहाँ पर टेस्ट लिखा, एक्सटेंड। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, क्लास बेस्ड कंपोनेंट बना रहे हैं। तो इसने क्या किया, एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट रेडी कर दिया। अब ये यहाँ पर एरर दे रहा है हमें नीचे, वो नीचे इसलिए एरर दे रहा है आपको क्योंकि आपको इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। सिंपली मैं गाइस इस नाम को चेंज करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि हमारे एरर हट चुके हैं यहाँ से। अब हम क्या करेंगे गाइस, बिल्कुल सिंपल रखेंगे इसको, ज़्यादा हम कुछ घुमाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम सबसे पहले हमारी फ्रेगमेंट्स को यूज़ करेंगे यहाँ पे, जिससे कि हम इजीली यहाँ पर अपनी React.js के अंदर HTML को लिख सकें। तो उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिंपली एक यहाँ पर h1 गाइस टैग बनाएंगे। इस h1 टैग के अंदर हम लिख देते हैं दिस इज रेड कलर। सबसे पहले हमने ये चीज लिखा। अब अगर मैं गाइस आपको एक चीज दिखाऊं, हमारे क्लास बेस्ड कंपोनेंट का आपको स्ट्रक्चर तो पता लग गया। सिंपली हम यहाँ पर क्लास लिख के उसका कंपोनेंट का नेम लिखते हैं, एक्सटेंड कंपोनेंट करके हम एक कंपोनेंट बना देते हैं और लास्ट में उसको हम रिटर्न कर देते हैं। उसके अंदर हमने जो भी वैल्यू रिटर्न करनी है और उसके बाद लास्ट में हमने इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया कंपोनेंट को। अब इसको हम सिंपली जैसे हम यूज करते हैं नॉर्मल कंपोनेंट को, वैसे ही यूज करेंगे। मैं app.js में गया, यहाँ पर जाकर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर भी एक अपनी फ्रेगमेंट
सेगमेंट्स को यूज़ कर लूँगा जिससे हम इजीली अपने कंपोनेंट्स को इसके अंदर यूज़ कर सकें। तो मैंने यहाँ से किया कंट्रोल एक्स किया, इसको इसके अंदर रख दिया। देन मैं यहाँ पर जो हमारा टेस्ट कंपोनेंट है, मैं अगर यहाँ पर टेस्ट लिखता हूँ तो गाइज आप देख सकते हो ऊपर मेरा कंपोनेंट है जो वो मेरा यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है कंपोनेंट फोल्डर के अंदर से जाके क्लास में से। अब ये हमारा हो चुका है, अब हमारा प्रोजेक्ट भी रन है। अब अगर मैं यहाँ पे हमारे ब्राउजर पे आया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें डिस्प्ले में हो गया दिस इज रेड कलर, ठीक है। अब हम इसी चीज को थोड़ा सा समझेंगे कि हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट को कैसे यूज करते हैं। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट को यूज करने के लिए अगर हमने इसमें कुछ स्टेट मैनेजमेंट करनी है, कुछ भी करना है, तो हम यहाँ पे बेसिकली गाइज हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कीवर्ड का यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर कीवर्ड का यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाएंगे। तो ये एक हमारा कंस्ट्रक्टर बन चुका है। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहले हम गाइज यहाँ पर एक ना सुपर फंक्शन आता है, हम उसको यूज करेंगे। बेसिकली ये सुपर फंक्शन क्या करता है हमारा, कि जो भी आपका मतलब एक ये ब्रिज क्रिएट कर देता है एक हमारा क्लास कंपोनेंट के बीच में जो हमारा मेन पेरेंट कंस्ट्रक्टर है उसके साथ, जिससे हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं हमारी जो भी स्टेट्स हैं, जो भी हमारी कीवर्ड्स हैं हम यूज करते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे गाइज, हम एक यहाँ पर की बनाएंगे दिस डॉट स्टेट, एक स्टेट सेट कर रहे हैं हम, जिस स्टेट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक की सेट कर रहे हैं कलर नाम से। कलर नाम से हमने की सेट करी जिसके अंदर हमने इसको दे दिया ब्लू, मतलब हमने ब्लू कलर दे दिया इसको। अब जो हमने ये कंस्ट्रक्टर बना दिया है, अब इस कंस्ट्रक्टर का हमें यूज़ भी तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो हम यूज़ कहाँ पर करेंगे गाइज, यूज़ हम करेंगे हमारे इस जो कलर को है इसको डायनेमिक करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली हम करली ब्रेसेस लगाएंगे। तो इसके अंदर हम इजीली अपनी जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। यही बेसिकली JSX का काम है कि आप HTML और जावास्क्रिप्ट एक साथ यूज़ कर सकते हो ईजिली। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे गाइज, हमें यहाँ पर कलर को डायनेमिक करना है, मतलब जो हमारा कलर यहाँ पे लिखा हो वही कलर हमारा ब्राउजर पे प्रिंट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस दिस कीवर्ड का यूज करेंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट कलर, मतलब ये हमने यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी सेट कर दी दिस डॉट स्टेट डॉट कलर, मतलब जो भी कलर की वैल्यू आ रही है वो हमारी कलर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। अब हम अगर अपने ब्राउजर पे चलते हैं गाइस, ब्राउजर पे अगर हम देखें रिफ्रेश करके तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा ब्लू आ चुका है। अब मैं यहाँ पर ब्लू की जगह अगर मैं यहाँ पर ग्रीन लिखता हूँ तो साथ के साथ आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा चेंज हो चुका है ग्रीन। और अब एक चीज़ देखोगे कि जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि हमारे जो कंपोनेंट होते हैं वो सिर्फ एक कंपोनेंट ही री-रेंडर होता है जब भी कोई उसमें चेंज होता है। बेसिकली यहाँ पर हमारे यही बेनिफिट होता है गाइस React.js का यूज़ करने के लिए। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ ना, XYZ मैंने कुछ भी प्रिंट करा, साथ के साथ यहाँ पर चेंज हो गया और सिर्फ यही कंपोनेंट ही रेंडर हुआ, बाकी ब्राउजर हमारा रेंडर नहीं हुआ। और ये होते हैं गाइज हमारे क्लास बेस्ड कंपोनेंट। अब एक सेकंड होते हैं हमारे फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। वो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट क्या होते हैं वो भी हम देखते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ गाइज यहाँ पे कि जिस तरीके से हमें यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ा, सुपर फंक्शन का यूज़ किया हमने, फिर हमने एक स्टेट सेट करी जिस स्टेट के अंदर हमने कलर की रखी जो भी हम कलर दे रहे थे, एंड देन उसको यूज़ करने के लिए भी हमें दिस डॉट स्टेट डॉट कलर हमें यूज़ करना पड़ा। तो हमें इतना सारा लंबा काम करना पड़ा। पहले हम इसी तरीके से हमारी React.js को यूज़ किया करते थे, बट जब फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट आए तो वहाँ पर हमें कुछ हुक्स मिले हैं, हुक्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं उसके लिए, जो कि हमारी स्टेट मैनेजमेंट के लिए काम आते हैं। तो उसमें बहुत सारे हुक्स होते हैं, जैसे कि यूज इफेक्ट हो गया, हमारा यूज स्टेट हो गया, यूज रेफ हो गया हमारा, ऐसे बहुत सारे हुक्स हैं। तो गाइज अब हम देखते हैं हमारे फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट होते क्या हैं। फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनाने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर हमारा एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि सिंपली हमारा सबसे पहले इसने रिएक्ट को इंपोर्ट किया, उसके बाद एक कॉन्स्ट एक फंक्शन बनाया। इस फंक्शन के अंदर इसने क्या किया कि आपका एक एरो फंक्शन क्रिएट किया और उसके अंदर इसने रिटर्न लिख दिया। लास्ट में इसने क्या किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अगर मैं अब आपको ये दो चीजें दिखाऊंगा इस, आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमारा जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट था वो कितना बड़ा हो चुका था उसका कोड हमारा, जिसमें गाइस आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमने रिएक्ट को इंपोर्ट किया, कंपोनेंट को इंपोर्ट किया, फिर हमने क्लास हमने बनाई, एक्सटेंड कंपोनेंट किया, कंस्ट्रक्टर बनाया, फिर हमने दिस डॉट स्टेट्स को यूज़ किया। इतना सारा हमने काम किया। अब यही काम इजी करने के लिए हमारे फंक्शन बेस्ड आ चुके हैं कंपोनेंट्स। अब इसके अंदर आप देख सकते हो ये फंक्शन है ना, अब इस फंक्शन का हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के अंदर हम अपना की लिखते हैं जो भी हमने कंपोनेंट बनाना है। हम फंक्शन नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि फंक्शंस हमारी बेसिकली प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं हमारे कोडिंग के, तो हम ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर करता हूँ गाइज test1। सिंपली मैंने एक फंक्शन बनाया, कंपोनेंट बनाया test1 नाम से, लास्ट में मैंने इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया। ये हमारा फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट रेडी है, सिंपल जो हमारा होता है। अगर मैं यहाँ पर अब कुछ भी टाइप करता हूँ गाइज, ये जो मैंने टाइप की ये टाइप की हुई चीज़ हमारी सिंपली ब्राउजर पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं app.js में जाता हूँ,
यहाँ पर जाकर मैं एक कंपोनेंट हमारा लिखता हूँ जो हमारा test1 है। सिंपली मैंने इस फंक्शन को लिखा यहाँ पे और ऊपर ये इंपोर्ट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे ब्राउजर पे जाऊँगा तो आप देख सकते हो कि हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, मतलब हमारा कंपोनेंट तो रेडी हो चुका है। जैसे हमारा ये था सेम एज इट इज़ हमारा ये बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब इस फंक्शन के अंदर हम जो चीज़ हमने क्लास बेस कंपोनेंट में की थी ना कि हम कलर को डायनेमिक कर रहे थे, जो हम यहाँ पर सेट कर रहे थे, वही चीज़ अब हम क्या करेंगे फंक्शन बेस के साथ, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए कि हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम रिटर्न के अंदर यहाँ पे हमारी फ्रेगमेंट्स का यूज़ करेंगे, जिससे हम ईजिली अपनी JS और अपनी HTML को यूज़ कर सकें। एंड देन गाइज, अब सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको जब आगे टॉपिक्स कवर करूंगा तो उसमें मैं हुक्स के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको प्रॉपर मैं एक एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा ताकि आपको सारे हुक्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। एंड लास्ट में हम इसमें जो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उन सब चीज़ों में ये सारी चीज़ें हमारी यूज़ होने वाली हैं। तो हम क्या करते हैं गाइज, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने जो क्लास बेस कंपोनेंट में लिखा था ना, सिंपली मैं इसी को कॉपी करता हूँ। हम यही चीज़ लिखेंगे यहाँ पे फंक्शन बेस कंपोनेंट में। मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा ये चल चुका है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेड। अब अगर मैं यहाँ देखूंगा दिस इज़ अ रेड कलर, हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास जब गाइज ये चीज़ आ ही चुकी है तो अब हमने क्या करना है, इस रेड को डायनेमिक करना है। डायनेमिक करने के लिए गाइज हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक यूज़ करेंगे हमारा यूज स्टेट का, एक हमारा हुक है जो यूज स्टेट हुक होता है, उसका यूज़ करेंगे। वो अच्छे से मैं आपको बाद में समझाऊंगा, मैं सिंपल अभी आपको दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉन्स्ट, ये मैंने लिखा यहाँ पर कलर कोमा सेट कलर, एंड देन बाहर आकर मैंने यहाँ पर लिखा यूज स्टेट, एंड देन मैंने इसको बना दिया। इसके अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पर हमारा जो कलर था रेड, रेड की बजाय मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्लैक, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि हमारी रिएक्ट के अंदर एक यूज स्टेट हुक जो हमारा होता है, एक फंक्शन होता है, वो हमारा इंपोर्ट हो चुका है। अब हमने इस यूज स्टेट के अंदर हमने लिख दिया जो हमारी पहली जो हमारी स्टेट होगी वो ब्लैक कलर आएगी हमेशा, जो भी होगी। अब हमने कुछ नहीं करना गाइज, सिंपली हम यहाँ पर इसको कट करेंगे, हमारी कर्ली ब्रेस लगाएंगे, जो भी हमारा कलर है हम उस कलर को यहाँ पर लिख देंगे कि हमारा कलर जो भी आता है वो कलर आप यहाँ पर प्रिंट कर दो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने यहाँ पर दिस इज अ ब्लैक कलर। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑरेंज, ऑरेंज लिखा तो आप देख सकते हो दिस इज अ ऑरेंज कलर। काम तो गाइस दोनों में देखो सेम हो रहा है। यहाँ पे भी अगर मैं अपना यहाँ पर लिख देता हूँ रेड तो आप देख सकते हो दिस इज अ रेड कलर। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया ब्लू तो यहाँ पर ब्लू हो गया, और फंक्शन वाले में भी सेम ही चीज हो रही है हमारी। यहाँ पर मैंने लिख दिया येलो तो आप देखोगे येलो आ गया यहाँ पे। तो आप ये चीज देखोगे इसकी, यहाँ पर जो भी हमारा यहाँ पर कोड है वो कोड हमारा कितना कॉम्प्लिकेट था पहले हम जब क्लास कंपोनेंट्स को यूज़ करते थे, एंड देन जब हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स का यूज़ कर रहे हैं तो वो कितना ज़्यादा हमारा एक तरह से कितना ज़्यादा इजी हो चुका है हमारे लिए। इसमें हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, फिर हमने सुपर फंक्शन का यूज़ किया, फिर दिस स्टेट्स सेट करी, फिर उसके बाद हमने दिस डॉट स्टेट डॉट कलर इतना सारा लिखा एक तरह से हमने, तब जाके हमारा वो काम हुआ है। बट फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में हमने क्या किया, सिंपल एक फंक्शन बनाया, एक हुक का यूज़ करा जो यूज स्टेट हुक होता है, और सिंपल जो कलर था कलर हमने यहाँ पर लिख दिया, जो भी हमारा कलर आ रहा है वो उसने उसको चेंज कर दिया, जो भी हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। अब अगर और एक चीज़ अगर आप अभी सोच रहे हो कि ये चीज़ क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कलर को, ये कलर के अंदर गाइस वो वैल्यू आते हैं जो भी आप इनिशियली यहाँ पर यूज स्टेट में दे देते हो। यूज स्टेट में हमने यहाँ पर येलो कलर दिया तो येलो कलर ये उठा रहा है। ये सेट कलर जो आ रहा है इसके अंदर हम ये अपडेट स्टेट को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। वो चीज़ जब मैं आपको एक हुक पढ़ाऊँगा, जब ये वाला हुक मैं आपको पढ़ाऊँगा अभी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा आपके लिए फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट ईजी है या क्लास बेस्ड कंपोनेंट ईजी है। ईजी को तो चलो छोड़ ही दो, बट बेसिकली जो हमारी कंपनीज में यूज़ होता है गाइज वो ज़्यादातर हमारा फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट ही यूज़ होते हैं। अब तो मैं अभी अपनी सीरीज़ को जितनी भी कंटिन्यू करूँगा वो सारी सीरीज़ के अंदर हम यहाँ पर फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट का ही यूज़ करेंगे, जिससे गाइज आप अच्छे से फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट को सीख सको। गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आपको दोनों कंपोनेंट्स समझ आ गए होंगे, हमारे क्लास बेस्ड कंपोनेंट कैसे बनते हैं एंड देन हमारे फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट कैसे बनते हैं, और दोनों में डिफरेंस भी दिख गया होगा कि आपको कितना डिफरेंस है दोनों कंपोनेंट्स में। तो गाइज आई होप
आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, देन वीडियो को लाइक जरूर करना है, देन कमेंट कर देना जरूर कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ताकि मैं अगर आपको लगता है कुछ मैं गलत कर रहा हूँ या कुछ भी, तो आप गाइज मुझसे पूछ सकते हो और मुझे बता भी सकते हो कि आपकी यहाँ पे दिक्कत आ रही है, हमें ये चीज़ समझ नहीं आती, तो मैं उसको चेंज कर दूंगा जिससे आपको ईजिली और अच्छे से समझ आना शुरू हो जाए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।